हेलो एवरीवन, आई एम इंद्रजीत एंड यू आर वाचिंग आइकॉनिक इंद्रो। आज मेरा सेकेंड शिफ्ट में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स था एंड अभी अभी मैं घर पे आया हूँ एंड काफ़ी दिन हो रहा था तो बीत गया। तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स सेकेंड शिफ्ट कैसा रहा? लाइक 24 अगस्त का पहले रीजनिंग ओपन हुआ, देन इंग्लिश, देन लास्टली क्वांट। रीजनिंग में मैं बोलूँ इजी था। उसमें इन 4% इन 4% आउट ऐसे करके एक पजल था। देन स्टैक बेस्ड पजल था, वो जो बॉक्स बेस्ड होता है ना, 6% एंड विद वेरिएबल। सिलेक्शन बेस्ड पजल था, बिहार, पटना, कर्नाटका, 3 स्टेट में 9% था। एटमोस्ट 4 पीपल एंड मिनिमम 2 पीपल एक स्टेट में रहना ही था, ठीक है। इनइक्वालिटी आया था, आई थिंक 4, आई गेस 4 आया था। एंड सिलॉग्स आया था 4, आई थिंक 3 या 4 आया था। एक मीनिंगफुल वर्ड आया था, उसको मैंने छोड़ दिया। देन पेयर फॉर्मेशन था, वर्ड का वर्ड फॉर्मेशन में पेयर आपको फाइंड आउट करना था। तो 3 ऑप्शन, लाइक आंसर 3 होगा, 3 पेयर यू कैन फाइंड आउट। एंड और क्या था, और मैंने तो इनपुट लाइक इनवर्ड एंड आउटवर्ड वो जो पजल था वो मैंने छोड़ दिया। और एक पजल था, हमको याद नहीं आ रहा, अगर किसी का आया है याद देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट रहा 23, क्योंकि मैंने सिलेक्शन बेस्ड पजल करा था लेकिन ओनली 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया ड्यू टू लैक ऑफ टाइमिंग। लास्ट में मैं जस्ट बना दिया लेकिन एक आंसर कर पाया आउट ऑफ 5। तो यही दिक्कत है, अदरवाइज मेरा अटेम्प्ट 4 ऐड कर दो 27 हो जाता। ठीक है, देखते हैं। इंग्लिश रीजनिंग का लेवल इजी था, ठीक है, इजी था, एज ए पीओ मेंस इजी था। लाइक मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट, अगर कह सकते हो देन बढ़िया, क्योंकि पजल का और सिटिंग अरेंजमेंट का लेंथ ज़्यादा था तो उसमें टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग था। एज ए रिजल्ट मेरा टाइम कंजम्पशन हो गया था। तो इसलिए मेरा सिलेक्शन बेस्ड पजल बना था लेकिन आंसर नहीं कर पाया, ओनली 1 कर पाया। तो लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही था, ठीक है। तो रीजनिंग गया, देन इंग्लिश ओपन हुआ। इंग्लिश का लेवल में बोलूँ इजी था। उसमें क्लोज टेस्ट आया था, क्योंकि मेरा पहला शिफ्ट में पैराजम्बल आया था, तो इसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आना पॉसिबिलिटी हाई चांस था, ठीक है, 90% चांस था, तो वही आया। तो मैंने क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करा, आई थिंक 6 A to F था, ठीक है, 6 था क्लोज टेस्ट। एरर डिटेक्शन था 5 क्वेश्चंस। देन वर्ड यूजेस था लाइटनिंग, वो जो करंट पे होता है ना, थंडरिंग, वो लाइटनिंग था। देन इमिनेंट, IMME, इमिनेंट, सॉरी, आई इमिनेंट, वो जो क्या बोलते हैं, होमोफोन होता है ना, होमोफोन, इमिनेंट, वो इमिनेंट आया था IMM वाला, ठीक है, उसका मीनिंग है कमिंग सून, कमिंग, वो वर्ड यूजेस आया था। देन RC आया था, एक सेकेंड, क्लोज टेस्ट का थीम था, वो था रिवेंज, स्लीप, प्रोक्रेस्टिनेशन, ऐसे करके था। लाइक जो हम दिन भर काम करते हैं लेकिन जो काम मेरे हमको लाइक हम लोगों का रह जाता है, वो हम लोग स्लीप नाइट पे करते हैं विदाउट स्लीप, तो इसमें स्लीप का प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसे करके था, ठीक है, वो पैराग्राफ क्लोज टेस्ट था। एंड RC, आई थिंक RC का थीम मेरे को याद नहीं, अगर याद आए तो आई विल लेट यू नो इन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड ऑल्सो सो प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। एंड इंग्लिश में एरर डिटेक्शन तो आया था, मैंने बोल दिया।
वर्ड यूसेज भी बोल दिया, वर्ड स्वैप आया था, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है ना, CDABE ऐसे करके आपको रीअरेंज करना होता है सिंगल सेंटेंस को, लाइक एक सेंटेंस को 4 सेगमेंट में भाग कर दिया, लाइक सेपरेशन कर दिया, वो सर्कल अप कर दिया, देन आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना था, ठीक है। वो आया था, वर्ड स्वैप आया था, कलम बेस्ड क्वेश्चन 1 आया था, 1, और सॉरी 2 तो कलम बेस्ड क्वेश्चन 2 आया था। एंड इंग्लिश का लेवल में बोलूँ इजी था, एंड मेरा इंग्लिश में अटेम्प्ट रहा 27, एंड लास्टली क्वांट आया था। क्वांट का लेवल में बोलूँ इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि क्वांट में DI जो आया था वो लेंथी था, कंपैरेटिवली DI अरिथमेटिक इजी था, ठीक है, तो मैंने अरिथमेटिक अटेम्प्ट करा। देन 5 मिसिंग नंबर सीरीज आया था, उसमें 23, 64, 23, 64 ऐसे करके गैप वाला रिपीट हो रहा था एक क्वेश्चन में, देन और एक क्वेश्चन में स्क्वायर करके -1 करना था, ऐसे करके आया था। तो मैंने 5 मिसिंग नंबर सीरीज फुल्ली अटेम्प्ट करा। आई थिंक 5 अप्रोक्सीमेशन आया था, वो भी थोड़ा लेंथी था बट इजी था, एंड 5 या 4 और क्वेश्चन Q1 Q2 आया था, उसमें वो जो रूट होता है ना, मेंस में आता है रूट वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में, हाँ वो आया था, वो मैंने छोड़ दिया, वो टाइम टेकिंग था, तो इसलिए मेरा अटेम्प्ट कम रहा मैथ में, एंड मैंने DI नहीं कर पाया। एक क्वेश्चन का थोड़ा सॉल्यूशन करा था, लेकिन टाइम की वजह से मैंने लाइक अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अरिथमेटिक थोड़ा बहुत वेरिएबल था, वो जो प्रॉफिट लॉस का वो सिंगल विदाउट वेरिएबल था, प्रॉफिट लॉस का, टाइम एंड वर्क का 10% वर्क इतने दिनों में करता है, ऐसे करके था। देन इन्वेस्टमेंट का एक पार्टनरशिप का वो जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल था। एक मेंसुरेशन मैंने अटेम्प्ट करा, वो इजी था, लाइक स्पीयर का वॉल्यूम पूछा था, और एवरेज था, एवरेज का क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन था, मैंने अटेम्प्ट करा। तो अरिथमेटिक इजियर था DI से कंपेरेटिवली, तो मैं बोलूँ मैथ का लाइक क्वांट का लेवल इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। DI लेंथी था, दोनों DI आया था, लाइन ग्राफ वाला और एक टेबल चार्ट वाला। लाइन ग्राफ वाला में 2 लाइन दे रखा था, एक लाइन में एक 3 अननोन पर्सन का था, लाइक टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये 3 ऑप्शन था, उसमें एक में एक था, और एक लाइन पे दोनों अटैच करके था, लाइक दोनों का एवरेज दे रखा था, आई थिंक सो। तो मैंने DI छोड़ दिया, मेरा अरिथमेटिक अटेम्प्ट करा, तो मेरा क्वांट में अटेम्प्ट रहा 13, तो इन टोटल मेरा अटेम्प्ट रहा 63। तो देखते हैं, उम्मीद है हो जाए, बट वी डोंट नो द कट ऑफ, वी कांट प्रेडिक्ट द कट ऑफ, और भी शिफ्ट बाकी है। तो यही रहा ओवरऑल रिव्यू सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ IBPS PO प्रीलिम्स 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। एंड अगर कुछ याद आए क्वेश्चन तो आई विल लेट यू नो in my Telegram group. So do join my Telegram group. The link is in the description. And all the best to your upcoming examinations. And अगर इस चैनल पे नया हो तो then please subscribe my YouTube channel Iconic Indro. Thank you for watching.